नमस्कार दोस्तों, मैं अर्जुन आपका स्वागत करता हूँ स्टे बाय अर्जुन के यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों आज का हमारी क्लास है गंगा नदी तंत्र के बारे में। जो है दोस्तों आज की हमारी क्लास है। तो दोस्तों वीडियो को अंत तक जरूर देखना ताकि सभी क्वेश्चन जो है आपको आसानी से याद हो जाए। साथ ही दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन जो है आप तक पहुँचता रहे। चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज की क्लास में हम जानेंगे गंगा नदी तंत्र के बारे में जो है यहाँ पे जानेंगे। तो यहाँ पे हेडिंग डाल लेते हैं गंगा नदी तंत्र। गंगा नदी तंत्र। तो दोस्तों आज की क्लास में हम जानने वाले हैं किसके बारे में, गंगा नदी तंत्र के बारे में जो है जानेंगे। तो दोस्तों सबसे पहले हम गंगा नदी तंत्र से जानने से पहले जो है पंच प्रयागों के बारे में जानेंगे और इसके बाद जो है गंगा नदी तंत्र को जो है स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पे हेडिंग डाल लेते हैं दोस्तों पंच प्रयाग। पंच प्रयाग, पंच प्रयाग क्या है, यानी पांच प्रयाग है। प्रयाग बनता कैसे है और प्रयाग का अर्थ क्या है दोस्तों। प्रयाग का अर्थ है पवित्र भूमि से, और प्रयाग जो है दो नदियों के मिलने से जो है बनता है। तो पंच प्रयाग में कौन कौन से पांच प्रयाग आते हैं, तो हमें जो है इनके बारे में जो है जानना है, पंच प्रयागों के बारे में। आप सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे हम ग्लेशियर बना लेते हैं। ये कौन सा ग्लेशियर है, तो ये है दोस्तों बद्रीनाथ ग्लेशियर। बद्रीनाथ या सतोपथ ग्लेशियर, सतोपथ ग्लेशियर, ये कौन सा बद्रीनाथ या सतोपथ ग्लेशियर हो जाता है। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं, तो ये ग्लेशियर इधर बनाया, तो ये कौन सा है, केदारनाथ। ये हमने बना लिया दोस्तों इधर केदारनाथ ग्लेशियर। और यदि बात करते हैं तो एक ग्लेशियर बनाया हमने यहाँ पे, ये कौन सा, ये है गंगोत्री ग्लेशियर। गंगोत्री ग्लेशियर, ये हो गया दोस्तों गंगोत्री ग्लेशियर। अब यहाँ पे हम बात करते हैं, तो दोस्तों यहाँ से जो है ये कौन सी नदी है, यह है अलकनंदा नदी। ये आई अलकनंदा नदी, कौन सी दोस्तों, ये है अलकनंदा नदी। तो इसको यहाँ पे लिख लेंगे अलकनंदा नदी। तो ये कौन सी नदी है, ये है दोस्तों अलकनंदा नदी। कौन सी, अलकनंदा नदी। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं, यानी एक नदी आती है, ये यहाँ पे आकर मिलती, तो ये इधर से आती है। तो ये कौन सी नदी आई, ये है दोस्तों धौली गंगा नदी। लिखेंगे इसको धौली गंगा नदी। जब ये धौली गंगा नदी जो है अलकनंदा में आकर मिलती है, तो यहाँ पर जो है ये निर्माण करती है किसका, विष्णु प्रयाग का। तो विष्णु प्रयाग ये बन गया दोस्तों। विष्णु प्रयाग क्या बन गया दोस्तों, ये बन गया विष्णु प्रयाग। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं, एक नदी और आकर इसमें मिलती है, तो ये कौन सी नदी आई, ये आई दोस्तों नंदाकिनी। यह आई नंदाकिनी। नंदाकिनी नदी जब आकर मिलती है इसमें अलकनंदा में, तो किस प्रयाग का निर्माण करती है, नंद प्रयाग का। नंद प्रयाग, तो ये दोस्तों नंद प्रयाग का निर्माण हो गया है। अब यहाँ पे हम बात करते हैं, एक नदी यहाँ आकर मिलती है, तो ये कौन सी नदी है, तो यदि इसकी बात करेंगे, ये है दोस्तों पिंडार नदी। ये पिंडार नदी हो गई। जब पिंडार नदी जो है अलकनंदा में आकर मिलती है, तो यहाँ पे किसका निर्माण करती है, तो ये प्रयाग करती है दोस्तों, कर्ण प्रयाग का निर्माण करती है। किसका, कर्ण प्रयाग का। किसका दोस्तों, कर्ण प्रयाग का। अब दोस्तों एक नदी यहाँ पे आके मिलती है और एक नदी जो है यहाँ पे आके जो है मिलती है। तो कौन कौन सी नदी हैं, तो ये केदारनाथ ग्लेशियर से आई ये वाली नदी। तो ये कौन सी नदी है, ये हो गई दोस्तों मंदाकिनी नदी। मंदाकिनी नदी, ये आई दोस्तों मंदाकिनी नदी। अब दोस्तों एक गंगोत्री ग्लेशियर से आकर मिलती है, तो ये कौन सी है, ये आई भगीरथी। भगीरथी नदी। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है, ये आई भगीरथी नदी। अब दोस्तों यहाँ पर जो है निर्माण किसका करती हैं, तो यहाँ पे हम बात करते हैं, तो ये जो जगह है यहाँ पे किसका निर्माण करती हैं, तो ये यहाँ पे निर्माण करती है रुद्रप्रयाग का। रुद्र प्रयाग का निर्माण करती हैं। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं, ये रुद्रप्रयाग बन गया। अब यहाँ पर जो है ये
देव प्रयाग का निर्माण, किसका? देव प्रयाग का निर्माण करती है। किसका दोस्तों? देव प्रयाग का जो है निर्माण करती हैं। तो ये आपको अच्छे से पता होना चाहिए। तो कौन सी नदी? भागीरथी और अलकनंदा मिलकर जो है देव प्रयाग का जो है निर्माण करती हैं। तो दोस्तों ये थे पंच प्रयाग कि कौन सी नदियों के मिलने से बने हैं। तो ये भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब इनको जो है हम थ्योरी वाई पहले लिख लेंगे और इसके बाद जो है अच्छे से इनको समझेंगे। तो दोस्तों यहाँ पे हम बात करने वाले हैं प्रयाग। प्रयाग दो नदियों के मिलने से बनता है। दो नदियों के मिलने से बनता है। याद रखें दोस्तों, प्रयाग जो है दो नदियों के मिलने से बनता है। प्रयाग का अर्थ क्या होता है? पवित्र भूमि से। पवित्र भूमि, याद रखें दोस्तों, पवित्र भूमि से जो है इसका अर्थ जो है हो जाता है। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। अब लिखेंगे दोस्तों, गंगोत्री ग्लेशियर से कौन सी नदी निकलती है? भागीरथी। केदारनाथ ग्लेशियर से कौन सी? मंदाकिनी। बद्रीनाथ या सतोपथ ग्लेशियर से कौन सी नदी निकलती है? अलकनंदा नदी निकलती। तो इस प्रकार जो है यहाँ से क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं। तो लिखते हैं दोस्तों इसको, गंगोत्री ग्लेशियर। गंगोत्री ग्लेशियर, गंगोत्री ग्लेशियर से भागीरथी, अभी मैंने आपको बताया था, भागीरथी नदी निकलती है। आप दोस्तों यहाँ पे हम बात करेंगे केदारनाथ ग्लेशियर की। केदारनाथ ग्लेशियर, यहाँ से कौन सी नदी निकलती है? मंदाकिनी। मंदाकिनी नदी जो है निकलती है। आप दोस्तों यहाँ पे हम बात करेंगे बद्रीनाथ या सतोपथ ग्लेशियर। बद्रीनाथ या शतोपथ ग्लेशियर। तो यहाँ से जो है कौन सी नदी निकलती है? यहाँ से अलकनंदा निकलती है। अलकनंदा नदी जो है निकलती है। तो ये आपको अच्छे से पता होना चाहिए। तो अब दोस्तों पहले हम इसका इतने का रिवीजन कर लेते हैं और इसके बाद जो है आगे की जो है यहाँ पे चर्चा कर लेंगे। तो दोस्तों सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पे यानी पंचप्रयाग। पंचप्रयाग क्या होता है ये आपको अभी मैंने बताया है, यानी दो नदियों के मिलने से बनता है और इसका अर्थ होता है पवित्र भूमि से। तो दोस्तों ये है बद्रीनाथ या सतोपथ ग्लेशियर। यहाँ से अलकनंदा नदी का उद्गम होता है। किसका? अलकनंदा नदी का। ये आई अलकनंदा नदी। अब दोस्तों यहाँ पे है ये केदारनाथ ग्लेशियर। यहाँ से है मंदाकिनी नदी निकलती है। ये है गंगोत्री ग्लेशियर। यहाँ से भागीरथी नदी जो है निकलती है। अब दोस्तों ये धौली गंगा नदी जब अलकनंदा में आकर मिलती है तो यहाँ पर जो है विष्णु प्रयाग का निर्माण होता है। जब नंदाकिनी नदी अलकनंदा में आकर मिलती है तो नंद प्रयाग का निर्माण होता है। जब ये पिंडार नदी अलकनंदा में आकर मिलती है यहाँ पे तो कर्ण प्रयाग का निर्माण होता है। जब ये केदारनाथ से निकलती हुई मंदाकिनी नदी अलकनंदा में यहाँ पे मिलती है तो रुद्र प्रयाग का निर्माण होता है। जब ये गंगोत्री ग्लेशियर से भागीरथी निकलती है तो यहाँ पर जो है अलकनंदा में आकर मिल जाती है और देव प्रयाग का निर्माण करती है। और यहाँ से जो है इन दोनों की जो संयुक्त धारा बहती है तो वहाँ से यहाँ से आगे को जो है गंगा नदी के नाम से जो है बहती है। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। अब दोस्तों प्रयाग दो नदियों के मिलने से बनता है प्रयाग, जिसका अर्थ होता है पवित्र भूमि से। गंगोत्री ग्लेशियर से भागीरथी नदी निकलती है। केदारनाथ ग्लेशियर से मंदाकिनी नदी। बद्रीनाथ या सतोपथ ग्लेशियर से जो है अलकनंदा नदी जो है निकलती है। तो ये आपको अच्छे से पता होना चाहिए। अब आते हैं दोस्तों किसके बारे में? पंचप्रयाग। तो इनको जो है थ्योरी वाइज लिख लेते हैं ताकि आपको सीक्वेंस में जो है याद हो जाए सभी कुछ। तो इसको लिखते हैं दोस्तों यहाँ पे पंचप्रयाग। पंचप्रयाग की यहाँ पे हम बात करने वाले हैं। पंचप्रयाग की हम बात करेंगे अलकनंदा, अलकनंदा और धौली गंगा। धौली गंगा मिलकर क्या बनाती हैं? विष्णु प्रयाग। विष्णु प्रयाग का निर्माण करती हैं। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करेंगे अलकनंदा, अलकनंदा व नंदाकिनी। नंदाकिनी मिलकर जो है किसका निर्माण करती हैं? नंद प्रयाग का। नंद प्रयाग का निर्माण करती हैं। अलकनंदा
अलक अलकनंदा और पिंडार नदी। पिंडार नदी ये किसका निर्माण करते हैं? कर्णप्रयाग का, कर्णप्रयाग का निर्माण करती हैं। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं अलकनंदा और मंदाकिनी की। अलकनंदा व मंदाकिनी ये दोनों मिलकर रुद्रप्रयाग का निर्माण करते हैं। किसका दोस्तों? रुद्रप्रयाग का। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करेंगे अलकनंदा व भगीरथी। भगीरथी ये दोनों देवप्रयाग का। और सबसे ज़्यादा रुद्रप्रयाग और देवप्रयाग जो है पूछा जाता है, ये भी आपको अच्छे से पता होना चाहिए। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं, तो यहाँ पे हम एक मैप ले लेते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। यहाँ पे एक मैप देखते हैं, मैप होगा तो इसमें आपको अच्छे से जो है पता लग जाएगा पंचप्रयागों के बारे में। तो दोस्तों ये रहा पंचप्रयाग। तो इसमें आपको अच्छे से दोस्तों दिखाई दे रहा होगा, ये बद्रीनाथ ग्लेशियर हो गया। कौन सा दोस्तों? ये है बद्रीनाथ ग्लेशियर। यहाँ से ये अलकनंदा नदी निकलती है और इसमें जो है ये धौली गंगा आकर मिलती है, तो विष्णु प्रयाग का निर्माण होता है। अब इसमें नंद प्रयाग, तो ये नंदाकिनी नदी आकर यहाँ पे मिलती है, तो ये नंद प्रयाग का निर्माण हो गया है। ये पिंडार नदी है, पिंडार नदी यहाँ पे कर्णप्रयाग का निर्माण होता है। अब दोस्तों ये केदारनाथ ग्लेशियर, केदारनाथ ग्लेशियर से मंदाकिनी नदी आकर मिलती है, तो ये मंदाकिनी नदी यहाँ पे रुद्रप्रयाग का निर्माण होता है। अब ये गंगोत्री ग्लेशियर, गंगोत्री ग्लेशियर से भागीरथी नदी निकलती है। जब ये यहाँ पे आके मिलती है तो देवप्रयाग का निर्माण करती है। किसका दोस्तों? देवप्रयाग का निर्माण करती है। अब जब ये भागीरथी और अलकनंदा नदी यहाँ पे आपस में मिल जाती हैं, तो इन दोनों की जो संयुक्त धारा है देवप्रयाग से आगे को जो है गंगा नदी के नाम से बहती है, तो ये गंगा लिखा हुआ है, आपको अच्छे से समझ आ रहा होगा। और ये यमुनोत्री ग्लेशियर से निकलती है यमुना नदी, जो कि गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी हो जाती है। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है, मैप में भी ये आपको अच्छे से याद हो गया होगा। अब दोस्तों गंगा नदी तंत्र के बारे में यहाँ पे हम जान लेते हैं, तो हेडिंग डालेंगे गंगा नदी तंत्र के बारे में और इसका एक मैप बनाएंगे ताकि आप सभी को अच्छे से याद हो जाए। गंगा नदी गंगा नदी तंत्र के बारे में जो यहाँ पे हम बात करने वाले हैं। गंगा नदी तंत्र, गंगा नदी तंत्र की यदि बात की जाए तो दोस्तों यहाँ पे एक पहले मैप बनाएंगे, उसके बाद जो है यहाँ पे कौन सी नदियाँ कहाँ पे आके मिलती हैं, तो इन सभी के बारे में जो है यहाँ पे हम बात करेंगे। तो मैप बना लेते हैं दोस्तों सबसे पहले। तो यहाँ पे जो है एक मैप बना लेते हैं ठीक से। तो दोस्तों ये हमने ये हो गया मिजोरम, ये त्रिपुरा, तो दोस्तों इसको पहले थोड़ा सा ठीक से बनाते हैं क्योंकि कई सारी इसकी नदियां हैं, ताकि आप सभी को अच्छे से जो है याद हो जाए। तो यहाँ पे हम बनाने वाले हैं एक इंडिया का मैप बना लेते हैं थोड़ा सही से, ताकि आपको अच्छे से जो है ये हमने, तो दोस्तों ये हमने जो है यहाँ पे एक इंडिया का मैप जो है बनाया। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करने वाले हैं सबसे पहले गंगा नदी की। तो दोस्तों यहाँ से और यहाँ से भागीरथी और अलकनंदा नदी जब आपस में मिलती हैं, तो यहाँ पर इस प्रकार जो है ये इस प्रकार जो है ये गंगा नदी बना दी। कौन सी दोस्तों? ये हमने बनाई
गंगा नदी कौन सी? ये है गंगा नदी। कौन सी? ये गंगा की मुख्य शाखा बना दी, तो इसको यहाँ पे हम लिखेंगे। तो ये हो गई दोस्तों गंगा नदी। ये है गंगा नदी। कौन सी? गंगा नदी हो गई। अब इसकी सहायक नदियाँ देख लेते हैं कौन कौन सी जो है इसकी सहायक नदियाँ हैं। और यहाँ पर जो है ये यमुनोत्री ग्लेशियर से जो है कौन सी निकलती है? यमुना नदी निकलती है। तो यहाँ पे लिखेंगे दोस्तों, सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ से निकलती है। कहाँ से निकलती है? तो यहाँ से दोस्तों, यहाँ से जो है ये रामगंगा नदी निकलती है। कौन सी? रामगंगा नदी। कौन सी हो गई दोस्तों? रामगंगा नदी हो गई। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे हम बात करेंगे गोमती नदी निकलती है। कौन सी? यहाँ से जो है ये हो गई गोमती। गोमती हो गई। अब दोस्तों गोमती के बाद यहाँ से ये हो गई दोस्तों यहाँ पे घाघरा, गंडक हो गई। ये हो गई दोस्तों कोसी। और ये हो गई दोस्तों यहाँ पे महानंदा। कौन सी दोस्तों? महानंदा नदी जो है हो गई। अब इनको यहाँ पे हम लिख लेते हैं ताकि आप सभी को अच्छे से याद हो जाए। तो गोमती के बाद कौन सी आती है दोस्तों? घाघरा हो गई। ये घाघरा हो गई। घाघरा के बाद कौन सी है? ये गंडक हो गई। गंडक के बाद कौन सी है दोस्तों? कोसी हो गई। घाघरा, गंडक, कोसी, ये तीनों नेपाल हिमालय से जो हैं निकलती हैं। कहाँ से दोस्तों? नेपाल हिमालय से निकलती हैं। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं, तो ये कौन सी नदी हो गई? ये हो गई महानंदा। अभी इनको अच्छे से समझेंगे। पहले हम मैप में जो है ड्रॉ कर रहे हैं ताकि आप बिल्कुल कंफ्यूज ना हो जाएं। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं, ये आई यमुना नदी। ये आई दोस्तों यमुना। ये हो गई यमुना नदी। कौन सी दोस्तों? ये हो गई यमुना नदी। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं घाघरा और गंडक के बीच में, ये यहाँ से जो है सोन नदी बहती है। कौन सी दोस्तों? ये आ गई, यानी ये हो गई दोस्तों सोन नदी। और ये सोन नदी किसकी सहायक नदी है? तो सोन नदी गंगा की सहायक नदी है जो कि उत्तर दिशा में बहती है। तो ये आपको पता होना चाहिए किस दिशा में दोस्तों? उत्तर दिशा में बहती है। कौन सी दोस्तों? सोन नदी। अब यहाँ पे हम बात करते हैं दोस्तों, एक नदी जो है यहाँ से निकलती है, यानी गंगा की मुख्य शाखा से जो एक ये नदी यहाँ से निकलती है। तो ये कौन सी नदी है? ये है दोस्तों हुगली। ये हो गई हुगली नदी। हुगली नदी की यदि बात करते हैं तो गंगा की सहायक नदी है। गंगा की सहायक नदी याद रखेंगे दोस्तों। गंगा की सहायक नदी कौन सी है? तो हुगली है। तो ये आपको अच्छे से पता होना चाहिए। तो आप दोस्तों यहाँ पे हम किसकी बात करेंगे, पहले अभी इनको समझ लेते हैं ताकि ये सारी नदियाँ जो हैं आपको याद हो जाएं। इसके फिर दाएं बाएं की नदियाँ कौन कौन सी हैं इनको देखेंगे। तो दोस्तों पंचप्रयाग की यदि बात करते हैं, पंचप्रयाग, तो अलकनंदा और धौलीगंगा मिलकर ये दोनों विष्णु प्रयाग का निर्माण करती हैं। अलकनंदा और नंदाकिनी नदी जब मिलती हैं तो नंद प्रयाग का निर्माण करेंगी। अलकनंदा और पिंडार नदी मिलती हैं तो ये कर्ण प्रयाग का निर्माण करती हैं। अलकनंदा और मंदाकिनी नदी मिलती है तो रुद्र प्रयाग का निर्माण करती हैं। अलकनंदा और भगीरथी नदी मिलती हैं तो देव प्रयाग का निर्माण करती है। किसका? देव प्रयाग का निर्माण करती हैं। ये अभी मैंने मैप में आप सभी को बताया। बद्रीनाथ से अलकनंदा निकलती है, यहाँ पे धौलीगंगा जब मिलती है विष्णु प्रयाग का निर्माण करती हैं। तो इस प्रकार ये बताया अभी। और यहाँ पर भगीरथी और अलकनंदा नदी जब मिलती हैं तो देव प्रयाग का निर्माण करती हैं। और देव प्रयाग से आगे इन दोनों की संयुक्त धारा जो है गंगा के नाम से बहती है। ये गंगा आ रही है, तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। तो आप दोस्तों ये यहाँ पर जो है ये आपस में मिलती है, इनकी संयुक्त धारा, ये गंगा नदी बह रही है, फिर गंगा आ गई है। अब सबसे पहले गंगा की सहायक नदी है रामगंगा नदी, यानी जो कि सबसे पहले गंगा में आकर मिलती है, तो रामगंगा नदी। फिर दोस्तों गोमती हो गई, फिर ये घाघरा, गंडक, कोसी और महानंदा। तो ये जो है गंगा की बाएं तट की सहायक नदियाँ लिखेंगे दोस्तों, बाएं हाथ की, बाएं तट की सहायक नदियाँ, यानी जो कि गंगा में बाएं तरफ से आकर मिलती हैं, तो इनको बाएं तरफ की सहायक नदियाँ कहा जाता है। और जो ये हो गई दोस्तों यमुना हो गई और ये सोन नदी, तो ये दोनों जो हैं दाएं तट की सहायक नदियाँ हैं। ये कौन सी हो गई? दाएं तट की सहायक नदियाँ याद रखेंगे दोस्तों, दाएं तट की सहायक नदियाँ। और ये यहाँ से जो है ये हुगली निकल रही है
और ये हुगली जो है गंगा की एकमात्र सहायक नदी है जो कि गंगा की मुख्य शाखा से जो है निकाली गई है। तो ये आपको अच्छे से जो है याद रखना है। तो ये सारी आप सभी को याद हो गई होंगी कौन सी नदी कहाँ से जो है निकल रही है और किस में आकर जो है मिलती है। अब दोस्तों गंगा के बारे में थोड़ा जान लेते हैं, गंगा के परिचय के बारे में। तो यहाँ पे लिखना स्टार्ट करते हैं। जैसे गंगा की लंबाई कितनी है, 2525 किलोमीटर है। इसका उद्गम यानी ओरिजिन ये कहाँ से निकलती है, किस राज्य से, किस जिले से, स्थान से और ग्लेशियर से, ये सभी कुछ जो है पूछा जाता है। तो अब इनको यहाँ पे हम लिख लेते हैं। गंगा, गंगा की यहाँ पे हम बात करने वाले हैं। तो दोस्तों एक एक पॉइंट करके जो है यहाँ पे अब लिखना स्टार्ट करते हैं गंगा के बारे में। तो सबसे पहले हम बात करेंगे लंबाई की। गंगा की लंबाई कितनी है, 2525 किलोमीटर गंगा की लंबाई हो जाती है। इसका उद्गम की यदि बात करते हैं, उद्गम यानी ओरिजिन कहाँ से होता है, तो सबसे पहले राज्य से देखेंगे। राज्य यानी किस राज्य से, उत्तराखंड राज्य से, उत्तराखंड राज्य से निकलती है। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं किस जिले से, जिले से उत्तरकाशी जिले से, उत्तरकाशी जिले से, उत्तरकाशी जिले से। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं किस स्थान से निकलती है। जिला भी पता लग गया और स्थान भी। तो स्थान गोमुख के निकट से, गोमुख के निकट से जो है निकलती है। ग्लेशियर की यदि बात की जाए तो किस ग्लेशियर से, गंगोत्री ग्लेशियर से, गंगोत्री ग्लेशियर से भगीरथी के रूप में जो है निकलती है। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करेंगे जो गंगा नदी है ये कितने स्टेट में बहती है। तो गंगा जो है 5 राज्यों में बहती है, 5 राज्यों में बहती है। कौन कौन से 5 राज्य हैं जिनमें जो है गंगा बहती है, तो ये भी आपको अच्छे से पता होना चाहिए। तो इनको लिखते हैं दोस्तों यहाँ पे। उत्तराखंड से निकलती है। उत्तराखंड के बाद कहाँ पे आती है, उत्तराखंड के बाद उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश के बाद बिहार में एंटर करती है। कहाँ पे दोस्तों, बिहार में। बिहार के बाद कहाँ पे जाती है, झारखंड में। झारखंड के बाद पश्चिम बंगाल में, पश्चिम बंगाल में। और पश्चिम बंगाल के बाद बांग्लादेश में। और बांग्लादेश से कहाँ पे जाती है, बंगाल की खाड़ी में जो है जाती है। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करेंगे गंगा के बारे में। गंगा, गंगा नदी को जो है राष्ट्रीय नदी कब घोषित किया गया था, तो राष्ट्रीय नदी जो है 4 नवंबर, राष्ट्रीय नदी 4 नवंबर 2008 को, 4 नवंबर 2008 को घोषित किया गया था। याद रखें दोस्तों, किया गया था। तो ये आपको अच्छे से जो है याद रखना है। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं गंगा की बाएं हाथ की सहायक नदियाँ और गंगा की दाएं तट की सहायक नदियाँ। तो इन पॉइंटों को यहाँ पे हम लिख लेते हैं। तो यहाँ पे हम बात करेंगे दोस्तों गंगा की बाएं तट की सहायक नदियाँ। गंगा की बाएं तट की सहायक नदियाँ यानी जो कि गंगा में बाएं तरफ से आकर मिलती हैं। तो कौन कौन सी हैं इनका आपको अच्छे से पता होना चाहिए। तो कौन कौन सी है, तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं इनको। तो सबसे पहले हम बात करते हैं गंगा में रामगंगा आकर मिलती है, रामगंगा। रामगंगा के बाद दोस्तों इसमें गोमती मिल जाती है, गोमती। फिर दोस्तों कौन सी आती है, घाघरा, घाघरा, गंडक, कोसी और महानंदा। तो ये जो है गंगा की बाएं तरफ की सहायक नदियाँ जो कि गंगा में बाएं तरफ से आकर जो है मिलती हैं। अब दोस्तों गंगा के दाएं तट की सहायक नदियाँ, गंगा की दाएं तट की सहायक नदियाँ याद रखेंगे। तो ये दाएं तट की हो गई। कौन कौन सी हैं, तो इनकी भी बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम बात करेंगे दोस्तों, यमुना हो गई, यमुना हो गई,
सोन नदी हो गई, कौन सी दोस्तों, सोन नदी हो गई। करमनाशा, करमनाशा व पुनपुन। तो ये जो है गंगा की दाएं तरफ से आकर मिलने वाली सहायक नदियाँ हो जाती हैं। अब गंगा की असहायक नदी भी लिख लेते हैं। गंगा की असहायक, असहायक नदी कौन सी दोस्तों, हुगली नदी है। हुगली नदी जो है गंगा की असहायक नदी जो है हो जाती है। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। पहले हम इनका रिवीजन कर लेते हैं, फिर इसके बाद आगे की चर्चा जो है करेंगे। तो दोस्तों यहाँ पे हम बात करने वाले हैं गंगा रिवर के बारे में। तो गंगा की बात की जाए तो इसकी लंबाई कितनी हो जाती है। गंगा की लंबाई है दोस्तों 2525 किलोमीटर, यानी जो गंगा रिवर है भारत में, इसकी लंबाई हो जाती है 2525 किलोमीटर। इसका उद्गम यानी ओरिजन, उद्गम क्या होता है दोस्तों, जहाँ से नदी स्टार्ट होती है। तो किस राज्य से निकलती है, उत्तराखंड राज्य से। जिला पूछा जाए उत्तरकाशी जिले से। स्थान पूछा जाए गौमुख के निकट से। ग्लेशियर पूछा जाए तो गंगोत्री ग्लेशियर से भागीरथी नदी के रूप में जो है निकलती है। और गंगा नदी जो है भारत के कितने राज्यों में बहती है, भारत के 5 राज्यों में बहती है। कौन कौन से 5 राज्य हैं, तो उत्तराखंड से निकलती है, उत्तर प्रदेश में एंटर करती है। उत्तर प्रदेश के बाद बिहार में, बिहार के बाद झारखंड, और झारखंड के बाद पश्चिम बंगाल में बहती है। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। अब गंगा की यदि बात की जाए, गंगा नदी को राष्ट्रीय नदी यानी नेशनल रिवर कब घोषित किया गया था, 4 नवंबर 2008 में इसको राष्ट्रीय नदी का दर्जा दिया गया था गंगा नदी को। गंगा की बाएं तट की सहायक नदियाँ जो कि गंगा में बाएं तरफ से आकर मिलती हैं, तो रामगंगा नदी हो जाती है, गोमती नदी, घाघरा, गंडक, कोसी और महानंदा। यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जाता है गंगा की सबसे पहली सहायक नदी कौन सी है जो कि बाएं तरफ से आकर मिलती है, तो ये रामगंगा नदी हो जाती है। कौन सी दोस्तों, रामगंगा नदी, जो कि गंगा में आकर जो है सबसे पहले अपना जल गिराती है। गंगा की दाएं तट की सहायक नदियाँ कौन सी हैं, तो ये दोस्तों कौन सी हो जाती है, यमुना हो जाती है, सोन, कर्मनाशा और पुनपुन। सोन नदी पूछा जाता है किस दिशा में बहती है, उत्तर दिशा में बहती है। और यमुना नदी जो है गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी है, जिसकी लंबाई लगभग 1376 किलोमीटर है। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। और गंगा की यह सहायक नदी हुगली नदी है, जो कि गंगा की मुख्य शाखा से जो है निकाली गई है। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। तो दोस्तों आज की क्लास हमारी यहीं तक रहेगी, और इससे आगे का जो बचा हुआ है उसको हम कल की क्लास में कंटिन्यू करेंगे। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो क्वालिटी, कंटेंट वगैरह सभी कुछ आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। साथ ही दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन जो है आप तक पहुँचता रहे। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में।